क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप किसी भी किताब को एक बार पढ़ के याद कर सकते हैं, किसी भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आप अपने दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं और अपने माइंड की क्रिएटिविटी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस किए बिना आप वीडियो को पूरी तरह देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको देखना ही नहीं बल्कि ये वीडियो आपको महसूस करना है। दिमाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मंकी माइंड, कंसंट्रेशन माइंड और ब्लेस्ड माइंड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंकी माइंड के बारे में। मंकी माइंड, इस टाइप के दिमाग वाले लोग, मतलब कि इस टाइप के माइंड वाले लोग सेम बंदरों की तरह होते हैं, जो कभी इधर कभी उधर और कभी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मंकी माइंड वाला आदमी कभी भी जीनियस नहीं बन सकता। दुनिया के 87% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और हो सकता है कि आप भी इसी कैटेगरी से हों। कंसंट्रेशन माइंड, इस टाइप के दिमाग वाले लोगों की कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। वो किसी भी चीज़ को पूरे ध्यान के साथ करते हैं, पर उनकी इंटेलिजेंसी, माइंड क्रिएटिविटी थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी कि वीक होती है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, ब्लेस्ड माइंड। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को कि इस टाइप के माइंड वाले लोगों को आप एक सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं और हमें मंकी माइंड से इसी ब्लेस्ड माइंड में अपने दिमाग को कन्वर्ट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रेन एक्सरसाइज टेक्निक से। पहले आप अपने दिमाग को पूरी तरह से कम 5 मिनट के लिए शांत रखें। टिप्स नंबर 1, सवाल को सुन के उसके आंसर के जाने बिना उसके आंसर की पॉसिबिलिटी को सोचें कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। क्या आपको पता है कि सीआईडी जैसे सीरियल और मूवीज़ और मिस्टीरियस कहानियाँ हमें क्यों पसंद आती हैं? क्योंकि ये हमारे दिमाग को थ्रिल और ट्विस्ट देती हैं, जो कि हमें चाहिए होता है। जब आप सवाल को सुन के उसके आंसर को सोचते हैं, तब शुरू होता है जादू। मतलब कि उस टाइम पे हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके उसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करता है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन तेजी से काम करते हैं और हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ती है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसको आप एग्जांपल में समझो कि जब आपका कोई फ्रेंड आपसे क्वेश्चन करता है तो आप थोड़ी देर उस आंसर को सोचते हो और जब आपको समझ नहीं आता है तब आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि अरे भाई इसका आंसर बता, क्या होगा इसका आंसर। क्योंकि हमारा दिमाग तो सारा आलसी होता है। असल में जब आप को वो आंसर समझ नहीं आता है और आपका दिमाग ख़राब होता है, तब वहीं पे आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होता है। टिप्स नंबर 2, 2 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करें। अब कुछ इंटेलिजेंट लोग कहेंगे कि भाई मल्टीटास्किंग से तो ब्रेन कमज़ोर होता है। तो भाई वो लोग मुझे एक बात बताएं कि जो रिसर्च ये कहती है कि मल्टीटास्किंग से ब्रेन वीक यानी कि कमज़ोर होता है, वही रिसर्च ये भी कहती है कि इंसानी दिमाग को साइंस यानी कि विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तो हम इस बात को कैसे मान लें? यानी कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल कर पाते हैं। एक साथ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने से दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ती है, हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन एक्टिव होते हैं और हमारे दिमाग में फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि अगर आप अपने दोनों हाथों से लिख रहे हो तो आपको ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान और अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि उस टाइम पे आप ये फील करो कि आप इस दुनिया में अकेले हैं और आपका दिमाग सिर्फ आपके साथ है। ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें करते समय आपके हाथ में न पेन हो और ना ही आपके पास कॉपी हो। ये आपको अपने दिमाग से सोचना और सॉल्व करना है। आप अपने दिमाग में 2 सवाल ले लें, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों सवालों को एक साथ सॉल्व करें। मतलब कि पहले सवाल का पहला स्टेप और दूसरे सवाल का पहला स्टेप, फिर पहले सवाल का दूसरा स्टेप और दूसरे सवाल का दूसरा स्टेप। इसी तरह आप सॉल्व करते जाएं, एक एक करके सॉल्व नहीं करना है। टिप्स नंबर 3, म्यूजिक को सुनते समय क्वेश्चन को या फिर किसी सवाल को सॉल्व करें। शुरू में आपको दिक्कत होगी, पर बाद में आपका दिमाग उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करने लगेगा और आपके दिमाग की पूरी क्षमता जागरूक हो जाएगी। कई सर्वे में ये पाया गया है कि जब म्यूजिक सुनते समय किसी भी चीज़ को कोई सुनता या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड दिमाग में थॉट लाता है। मतलब कि उसी से रिलेटेड थिंकिंग को आपके दिमाग में लाता रहता है। टिप्स नंबर 4, डेली बेसिस पर करने वाले छोटे छोटे कामों को दूसरे हाथ से कीजिए। जैसे अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से कीजिए। शर्ट पहनते समय दाएं हाथ से पहनते हैं तो बाएं हाथ से पहनिए, और अगर बाएं हाथ से फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो दाएं हाथ से इस्तेमाल कीजिए। मतलब कि जो काम जिस हाथ से करते हैं वो काम उस हाथ से न करके उसके उल्टे हाथ से कीजिए। और ऐसा करने से आपके दिमाग में नए पैटर्न बनेंगे और इसका फ़ायदा ऐसे होगा, आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि आपने दाएं हाथ से ब्रश किया तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब आपने सेम
काम बाएं हाथ से किया तो आपके दिमाग में एक और पैटर्न बन गया। मतलब कि एक बार राइट हैंड से ब्रश करने का पैटर्न और एक बार लेफ्ट हैंड से ब्रश करने का पैटर्न। अब आपके पास दो पैटर्न है, मतलब कि आपके ब्रेन के पास दो पैटर्न है, एक लेफ्ट हैंड के और एक राइट हैंड के। इस केस में आप अपने दिमाग को प्रोसेसर की तरह समझ सकते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8 कोरों वाला प्रोसेसर। राइट हैंड वाले काम को जब आप लेफ्ट हैंड से करेंगे तो आपके दिमाग का कोर डबल हो जाए। और यहाँ तो हमारा पूरा बॉडी हमारे दिमाग से पूरी तरह कनेक्टेड है। पावर डबल, सबकॉन्शियस माइंड डबल, न्यूरॉन डबल, दिमाग के सोचने की क्षमता डबल और माइंड क्रिएटिविटी डबल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मानो पहले आपके पास 10 दिमाग था और अब लेफ्ट हैंडेड चीज़ों को राइट हैंड से करके और राइट हैंडेड चीज़ों को लेफ्ट से करके अब आपके पास 20 दिमाग हो गया। यानी कि आपके ब्रेन में 10 राइट साइड के पैटर्न बने हैं और 10 लेफ्ट साइड के पैटर्न बने हैं। मतलब कि कुल आपके पास 20 पैटर्न हो गए। यानी कि 20 आदमी आपके पास काम करने वाले हो गए हैं। तो वो काम जो आप पहले 20 मिनट में करते थे, अब वही काम आप सिर्फ 10 मिनट में करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में 10 लेफ्ट साइड के और 10 राइट साइड के ब्रेन बन गए हैं। मतलब कि ब्रेन के पैटर्न बन गए हैं। और यही बने पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड, क्रिएटिविटी और सोचने की शक्ति हर जगह काम आते हैं। महीने के अंदर आप में इतने बदलाव आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये वीडियो आप अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही खतरनाक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहें, क्योंकि फैक्ट बताना लालच नहीं, मेरी आदत है।